Dear friends and students, you are heartily welcome in Best Knowledge. Friends, if you want to get 100% marks in this topic, please listen and watch this video till the end. दोस्तों, हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में कौन कौन टेंस में और कौन कौन सहायक क्रिया के साथ किया जाता है। हम लोग इस टॉपिक में इतना सुंदर से समझने वाले हैं कि बीन का प्रयोग कहीं भी अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करना पड़े तो बीन का यूज हम कैसे समझेंगे कि बीइंग का यूज कहाँ करेंगे। और देखिए, बीइंग और बीन में डिफरेंस है। BEEN यहाँ पर लिखा है, देखिए BEEN बीन। ये क्या है? बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है, यानी कि देखिए यहाँ पर बी वाज बीन, यानी कि बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी मीन्स होता है होना। तो हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि बीन का प्रयोग कौन कौन टेंस में और कौन कौन सहायक क्रिया के साथ कौन प्रयोग होता है, ये चीज़ हम लोग। और मैं इसका बीन का यूज करने के लिए मैं आप लोग 3 ज़बरदस्त रूल बताएंगे, 3 सिस्टम, 3 रास्ता बताएंगे। यानी कि अगर आप लोग बाई चांस अगर एक रूल भूल गए, दूसरा याद रहेगा, दूसरा भूल गए तो तीसरा कहाँ जाएगा। आप सब यदि इस टॉपिक के साथ 10 मिनट साथ रहेंगे तो आप लोग का ये टॉपिक जीवन भर साथ रहेगा। ये मेरा पहला होता है वादा। दूसरा है वादा ये चीज़ कि आप लोग का इस टॉपिक से दुनिया का किसी एग्जाम, मैं दुनिया का बात करता हूँ, ये बिहार, यूपी, असम, गुजरात की बात नहीं करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में अगर इस टॉपिक का रिलेटेड कोई भी वॉइस एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय अगर एग्जाम में कोई किसी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एचएसएलसी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे हाई स्कूल टेट हो या स्टेट टेट या सेंट्रल टेट, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से आए तो मेरा वादा है कि इस टॉपिक से कोई बाहर आएगा ही नहीं। इस टॉपिक का रूल का कोई भी क्वेश्चन भीतर से ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला रूल सीखते हैं। चलते हैं हम लोग पहले रूल नंबर 1। और आज वॉइस का पार्ट 4 में सीखने जा रहे हैं कि BEEN बीन का प्रयोग कहाँ होता है। जिस टेंस में परफेक्ट टेंस लिखा हो, केवल परफेक्ट, तो टोटल टेंस होता है 12। देयर आर टोटल 12 टेंसेज इन इंग्लिश। उस 12 टेंस के भीतर केवल देयर इज ओनली 3 काइंड्स ऑफ टेंस, नेमली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में अवश्य होगा। ये है पहला सिस्टम। दूसरा है सिस्टम, कैसे समझें कि बीन का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान से सुनिए। दूसरा है सिस्टम कि यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर राम हैज कॉल्ड मी, तो यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। कॉल्ड क्या है? मेन वर्ब है। और बीच में क्या है? हैज है। अगर यहाँ हैज के जगह पर 5 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, केवल 5 सहायक क्रिया, क्या क्या देखिए यहाँ पर राम के बाद हैज है ना, तो यहाँ हैज की जगह पर हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शैल हैव और विल हैव। ये 5 में से कोई भी सहायक क्रिया अगर एक हो तो वहाँ पर हम लोग निश्चित है कि पैसिव वॉइस में इसके साथ बीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ है कि राम हैज कॉल्ड मी, तो मी का हो गया आई बनेगा और आई के साथ हैव होता, आई हैव बीन कॉल्ड बाई राम, ऐसा होता है। अब चलते हैं, अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। इसका रूल सीखने के बाद मैं एग्जाम्पल्स में आप लोगों को पूरे अच्छी तरह समझाऊंगा कैसे कैसे बीन होता है, कैसे कैसे क्या होता है। सुनिए, तो तीसरा रास्ता, यदि मैं पहला रास्ता सिखा दिया हूँ कि अगर टेंस में परफेक्ट टेंस केवल लिखा हो तो भी बीन होगा, और इसमें मैं सिखाया हूँ कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब 5 हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव, ये 5 सहायक क्रिया में से कोई भी एक सहायक क्रिया अगर किसी भी एक्टिव, दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस हो, सब्जेक्ट के बाद दिखाई दे तो हम लोग समझ लेंगे कि पैसिव वॉइस में इसके साथ बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि तीसरा रूप मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब,
यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। इफ एनी एक्टिव वॉइस कंटेन्स वी थ्री देन देयर विल बी यूज बीन आफ्टर हैज, हैव, हैड, शैल हैव एंड विल हैव। हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद, शैल हैव के बाद और विल हैव के बाद वहाँ बीन का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब किसी एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होगा। तो ये है दोस्तों 3 रूल मैं बताया हूँ। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था बीइंग के लिए, BEING बीइंग के लिए भी 3 रास्ता बताया था। एक रास्ता फिर से सुन लीजिए, वो तीसरा जो बीइंग का नियम था, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लिखा हुआ हो वहाँ भी बीइंग लगेगा, यानी कि 12 टेंस के अंदर 6 टेंस में होता है। और जिस टेंस में सहायक क्रिया 9 होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, अगर इसमें से कोई भी सहायक क्रिया हो तो वहाँ पर BEING बीइंग का यूज करेंगे। और ये मुख्य क्रिया का चौथा रूप रहेगा, वहाँ भी बीइंग होगा। लेकिन आज जो हम लोग सीख रहे हैं BWN बीन का प्रयोग, वो बीइंग था और ये बीन है। वॉइस का पार्ट 3 में मैं सुंदर से समझा चुका हूँ बीइंग के बारे में, BEING बीइंग के बारे में। आप लोग ठीक से उसे देख लीजिएगा और ये भी देखिए ध्यान से बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोग को बहुत काम की चीज़ है और मैं चैलेंज करता हूँ हमेशा कि मेरा टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम में बाहर से नहीं आएगा। कोई भी किसी भी बोर्ड से आप लोग चेक कीजिएगा, वॉइस मेरा टॉपिक का रूल से भीतर से होगा। अब चलते हैं, सीखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की तरह। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव पोस्टेड माई लेटर, मैं अपना चिट्ठी को डाक में डाल दिया हूँ। तो माई, अब यहाँ पर देखिए आई हैव पोस्टेड माई लेटर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? माई लेटर, यहाँ आएगा माई लेटर हैज। अब यहाँ पर सिंगुलर है ना, लेटर तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज होगा, हैज बीन पोस्टेड बाई मी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, राम हैज कॉल्ड मी, राम मुझे बुलाया है। तो मी आएगा यहाँ पर तो आई होगा, आई के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ बीन लगेगा। आई हैव बीन कॉल्ड बाई राम। अब नेक्स्ट है सी हैज कुक द फूड, वह खाना पका चुकी है। सी हैज कुक द फूड, वह खाना पका चुकी है। अब यहाँ द फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर। ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क, वो अपना काम समाप्त कर चुका था। तो हीज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम। कभी रूल नहीं बदलेगा। सेंटेंस राम का श्याम सीता का गीता बन सकता है, लेकिन रूल जो होगा वही होगा। हैज होगा, नहीं तो हैव होगा, नहीं तो हैड होगा, नहीं तो शैल हैव होगा, नहीं तो विल हैव होगा। सहायक क्रिया इसी 5 में से कोई न कोई होगा। मेन वर्ब कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब 5 वही रहेगा, टेंस का नाम वही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि सी विल हैव इनवाइटेड अस, वह हम लोग को निमंत्रण दे चुकी होगी। अस का आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वी के साथ में क्या होगा? शैल लगता है। वी शैल हैव बीन इनवाइटेड बाई हर, उसके द्वारा हम लोगों को निमंत्रण दिया जा चुका होगा। अब ही विल हैव बॉट ए काउ, वह गाय खरीद चुका होगा। ए काउ विल हैव बीन बॉट बाई हिम। तो कोई भी सेंटेंस हो, डरना नहीं है, क्यों? देखना होगा हमेशा एक ही बात को कि सेंटेंस कोई भी हो, अगर सब्जेक्ट के बाद वही जो 5 सहायक क्रिया का नाम मैं बताया हूँ, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव में से कोई भी सहायक क्रिया दिखाई दे तो समझ लेंगे हम लोग कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग होगा। ठीक है ना? तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, और नहीं तो परफेक्ट टेंस होगा, और नहीं तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होगा। ये 3 रास्ता में से कोई जो भी सुविधा आप लोगों को बने आप लोग सीख लीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा कि तीनों रूल आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर ये तीनों रूल आप लोग समझ लेंगे ठीक से, तो आप बेस्ट छात्र नहीं बनेंगे, बेस्ट टीचर बनेंगे। बेस्ट स्टूडेंट के साथ एक बेस्ट टीचर भी बन सकते हैं। और आप गारंटी, मैं देखिए कोई भी टॉपिक सिखाता हूँ तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरा टॉपिक का रूल से बाहर ना आया था, ना आता है, ना आएगा। ये पूरा चैलेंज होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सीखिए। और आप लोग का यदि वीडियो मैं फिर कहता हूँ, आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग दिल लगा कर पढ़िए। और आप लोग से मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आप लोग किसी भी टॉपिक को सीखना है तो रटिएगा मत, उससे समझिएगा। अगर 5 रटेंगे तो 5 ही सीखेंगे, अगर 1 समझेंगे तो 5 करोड़ बना लेंगे। Friends, if you want to get 100% mark in this topic, please listen and watch this video till the end. Friends, everything is possible in this world if we try to do. यदि हम लोग करने के लिए कोशिश करें, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो कि असंभव हो। इसलिए संभव हर चीज़ है, बशर्ते कि हार्ट एंड सोल से करना होगा, बशर्ते कि ध्यान लगा करके करना होगा, दिल लगा कर पढ़ना। जितना समय पढ़िए दिल से पढ़िए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।